वेलकम टू रीड राइट। आज हम जुलाई सेशन का स्टार्ट करने लगे हैं। मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग जो हैं वो 27 की अटैम्प्ट नहीं देंगे, 28 की अटैम्प्ट देना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ़ यू 28 की? मुझे ज़रा बताएंगे। पहले मैं ऑनलाइन वालों से पूछ लूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ क्यों, और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। जी, ऑनलाइन वालों में से कौन है जिन्होंने अटैम्प्ट देनी है 28 की, 27 की अटैम्प्ट नहीं देनी? जी बताइए, क्या रीज़न बताइए क्यों नहीं देनी आपने अटैम्प्ट जो है ना, उसकी रीज़न क्या है? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट और हु एल्स इन 28 की अटैम्प्ट जिन्होंने देनी, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, 28 वाले जो हैं। अच्छा, ऑनलाइन में कोई नहीं है जी। आप में से कौन है ऑन कैंपस में से जी क्यों अटैम्प्ट 28 में देनी है आपने? अच्छा ठीक है, आप जी, और कौन है? क्या हुआ? टाइम कम है अभी। अच्छा जी, और अच्छा अभी से तैयारी स्टार्ट करने लगे जी आप? अच्छा जी जी, अभी शुरू किए आप सर? इंग्लिश पे काम करना, ठीक है। और एनीवन एल्स? जी, आप ग्रेजुएट हैं? और जी, और किसने 28 की अटैम्प्ट देनी है? बस। आइए जी, स्टार्ट यहीं से करते हैं। पहला आपका सवाल है कि इज टाइम इनफ? क्या ये टाइम एनफ है? एक मिनट, बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को जी? जी, इस टाइम एनफ यानी अभी हम हैं, आज 15 जुलाई है, 14 जुलाई है, क्या डेट है? 15 जुलाई है, और हमारे 27 जैन को पेपर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास गालबन कुछ 6 महीने बचे हुए हैं, ऐसा ही है। तो इस टाइम एनफ, तो उसका जवाब है यस, यस। लेकिन क्या सारों के लिए टाइम एनफ है? उसका जवाब है नो, सारों के लिए ये एनफ नहीं है। अब टाइम एनफ कैसे है? मेरे पास हर साल जो है कैंडिडेट्स आते रहते हैं, यानी कि आप जो लोग हैं जुलाई, जून जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं अगले साल के लिए। सबसे ज़्यादा जो रेशो है, सबसे ज़्यादा रेशो जो पास करने वालों की होती है वो आती है मेरे पास अगस्त सेशन से, उससे के बाद आती है जी जुलाई सेशन से, फिर उसके बाद जून और पीछे चले जाते हैं। यानी एक फ्रेशर जो आया अगस्त के अंदर, तो लाइकली है कि, लाइकली क्या, ये ऑब्वियस है कि उसके पास टाइम क्या होगा? कम होगा, ठीक है जी। और इसी तरह की एक मिसाल दे देता हूं, और भी काफ़ी सारी मिसालें हैं। 18 अगस्त को हमारा एक सेशन स्टार्ट हुआ था 2022 के अंदर, 18 अगस्त को, बिल्कुल फ्रेशर थे, ठीक है जी। और 1 फेब 2023 को पेपर्स थे, ठीक है जी। तो इस बैच में से 3-4 लोग हुए जिसमें ओकाशा भी थी, और उन्होंने रिटर्न में टॉप भी किया और दोबारा भी टॉप कर गए। यानी तैयारी जो उन्होंने की, पेपर तो दोबारा भी दिए उन्होंने, लेकिन जो तैयारी जो की वो इसी टाइम में ही कंप्लीट की। पहली टर्न में 3rd पोजीशन ओवरऑल, रिटर्न में 2nd थे और 2nd में टॉप कर गए। इसका मतलब है कि टाइम तो एनफ है, लेकिन क्या सारे पास हो गए? सारे पास नहीं हुए। तो कौन लोग पास होंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, उस पर हम कुछ बात करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, आज हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन आज देखिए कि मैं अभी काउंट कर रहा था, ओवरऑल ऑनलाइन और ऑन कैंपस की मिला के तकरीबन 54 लोग जो है। आप सर मोबाइल बंद कर देंगे सर? सर प्लीज़ सर, मैं बात सुन लें सर, मैं चले जाइए सर, मैं कर लीजिए सर, सर हैंड राइटिंग बना लीजिए सर। अच्छा, तो बात करने का मकसद ये था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज कितने 50 to 54 लोग जो हैं वो क्या है, एब्सेंट है। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि उनको कोई इमरजेंसी होगी, उनको लगा होगा ओरिएंटेशन में क्या ही बात होगी, हमने बातें सुनी हुई हैं, ऑलरेडी बातें हैं, ठीक है, बातें वही सुनी हुई होंगी, अक्सर चीज़ें जो पढ़ रहे होंगे वो भी आपने सुनी हुई होंगी, पाकिस्तान अफेयर भी सुना हुआ होगा, इस्लामियत भी सुना हुआ होगा। लेकिन जो लोग रेगुलर आते रहेंगे और काम करते रहेंगे वो आगे चले जाएंगे, उनके लिए वो टॉप भी कर जाएंगे। इसी बैच में से देखिएगा कुछ लोग हो भी जाएंगे अच्छी पोजीशन के साथ, और जो कुछ मेजॉरिटी जो है वो नहीं होगी। पहले मैं थोड़े पिछले बैचेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ मई और जून वालों को, सॉरी अप्रैल और मई वालों को पढ़ा रहा हूँ, जून वालों को भी एक नेक्स्ट वीक से पढ़ाना है। इनके अंदर जो है 100 में से आजकल आकर आप देखिए क्लासेस के अंदर, खुद आकर देखिएगा, कल परसों जब मैं पढ़ा रहा हूँ
तो आप देखेंगे कि हर क्लास के अंदर 15 से 20 बच्चे बैठे हुए हैं, यानी तकरीबन कोई 60% जो लोग हैं या 65% जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, वो यहां से चले गए। अच्छा, आपको यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि दो सूरतों में जा सकते हैं, या तो फीडबैक का इशू आए, ऐसा ही है, या उनको कोई और इशू आए। फीडबैक का इशू भी नहीं है, वो भी जाके पता कर लीजिए, क्योंकि अगर फीडबैक का इशू होता तो वो एक हफ्ते के बाद 2 दिन 3 दिन के लिए ना आते। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी कैंडिडेट जो है वो क्या करने आ रहा है, वो बिजनेसेस देने आते हैं हम लोगों को, वो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। ये वही बात है कि जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहां पर ग्रेजुएशन में 2-3 लोग पढ़ने वाले होते हैं क्लास के अंदर, बाकी टाइम वेस्टर्स होते हैं और टाइम 4 साल का वेस्ट करके आते रहते हैं, और यहां पर भी आ जाते हैं, यहां पर भी टाइम वेस्ट करते हैं और आगे चले जाते हैं। लेकिन यहां पर जो है ऐसे नहीं होगा। अब मेजॉरिटी जो है वो 4 साल की ग्रेजुएशन के अंदर, सॉरी टू से मैं हर किसी को नहीं कह रहा, बट मेजॉरिटी हमें पता है कि 4 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमें पता नहीं होता कि हमारा सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, राइट। अब 4 सालों के अंदर आपने सिर्फ पढ़ा मिड टर्म पे और एंड टर्म पे, और टीचर ने आपको स्लाइड्स दे दी, उन स्लाइड्स से आपने क्या दे दिया, मिड टर्म और एंड टर्म दे दिया, ये आपकी टोटल लर्निंग है। अब बारंग कुछ जो है ना आपकी वो होंगी, जो है ना कुछ आपकी डिग्रीज जो है। जब यहां पर आएंगे तो अब यहां पर क्या होगा कि आप यू विल बी बैक टू स्कूल, जैसे स्कूल में हुआ करता था। स्कूल में क्या था कि आप जाया करते, टीचर आपको लेक्चर देते, यहां पर पहले पहले आपको क्या दिया जाएगा, लेक्चर दिया जाएगा, मैंने लेक्चर दे दिया। अब लेक्चर जो है पूरी स्कीम के अंदर, इस पूरी सीएसएस की स्टडी के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर, वो 10 to 20% है। लेक्चर तो आप किसी जो है ना यूट्यूब से भी ले सकते हैं, वहां पर लेक्चर पड़े हुए हैं। तो यहां पे क्या करने आए हुए हैं सर, यहां पे आए हुए हैं हम प्रिपरेशन करने, तैयारी करने। अब तैयारी किस चीज की, आपके रिटन के एग्जाम की। रिटन के एग्जाम की तैयारी कैसे होगी, वो पढ़ के लिख के होगी। लेक्चर 10% हो गया, मैक्सिमम 20% कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या बताया जाएगा, आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, आपको बताया जाएगा मटेरियल क्या है, किताब कौन सी लें, या कोई नोट्स भेजें, कोई आर्टिकल भेजें। टीचर ने आपको यहां पढ़ाया, आपको किताब रेफर की, अभी के लिए आपको ना कोई किताबें लेने की जरूरत है मेरी स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर, ना ही आपको नोट्स लेने की जरूरत है, कुछ भी लेने की नहीं जरूरत, ठीक है जी। आपको टीचर ने, तैमूर ने लेक्चर दिया और आपको मटेरियल भिजवा दिया सॉफ्ट कॉपी में, यह कहा कि हार्ड कॉपी में एक किताब ले लीजिए, तो उसमें से आपने क्या करना है, आपने वो ले ली, आपने टॉपिक पढ़ा। अब आप गए घर, जब आप घर गए तो वहां पर क्या बताया गया आपको, आपके जिम्मे काम लगाया गया कि आपके जिम्मे काम क्या है, उनकी नोट्स मेकिंग। आइए जी अब नोट्स मेकिंग पे बात करते हैं। नोट्स मेकिंग जो है, आप में से अक्सर जो लोग आते हैं उनका सवाल ये होता है कि हमें क्या दे दिए जाए, नोट्स दे दिए जाए, फलां के नोट्स दे दें, XYZ के नोट्स दे दें, टॉपर के नोट्स दे दें। याद रखिएगा, जो कैंडिडेट ये सवाल पूछ रहा है कि मुझे नोट्स दे दें, इसका मतलब है वो रॉन्ग डायरेक्शन में है, वो मिसगाइडेड है। और दूसरा, जो टीचर यहां पे खड़े होके आपको क्या दे रहा है जी, आपको नोट्स दे रहा है, ये नोट्स बेची जा रहा है, वो भी क्या है, रॉन्ग नंबर। राइट चीज क्या है कि आपको बताया जाएगा यहां पे कि हाउ टू मेक नोट्स, एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है, नोट्स मेकिंग कैसे करनी है। मेरे इस 15-20 साल की जर्नी में, पढ़ाने की जर्नी में, आज तक एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि जो दूसरों के नोट्स पढ़कर टॉप 10 टॉप 20 में आया हो, राइट। मेरे उसमें तो नहीं आया, बाकी कहीं पे आया हो तो मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब है आपको नोट्स मेकिंग आपको खुद ही करनी थी। मैं आपको बता सकता हूं, यहां पर कोई एक आधा नोट्स मेकिंग का मैं आपको कोई 1-2 सफ़े दे दूंगा कि इनको ये देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रही मेरे बताने के बावजूद तो इस तरीके से नोट्स बना लीजिए। बाकी मैं आपकी कोई असिस्टेंस नहीं करूंगा, मुझे कोई नोट्स आपको नहीं देना, राइट। देन जब आप नोट्स मेकिंग करेंगे उसके साथ आप मेमोराइजेशन भी करके आएंगे। आइए अब इस पे भी बात करते हैं। कहते हैं कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमारे पास हमें से रट्टा नहीं लगता। मैं आपको रट्टा लगाने का कह ही नहीं रहा, रट्टा लगाने की इंग्लिश तो रोट लर्निंग है, मैं तो मेमोराइजेशन करने का कह रहा हूं, जिसकी उर्दू जो है वो क्या है, याद करना उसको, ठीक है ना। अब याद करने में और रट्टा लगाने में डिफरेंस है। रट्टा क्या होता है कि हमने कोई चीज़ें ऐसी, कोई गाने याद किए होते हैं, कोई रैप के गाने हैं, वो हमारा दिमाग जो है, ज़बान आगे चल रही है और दिमाग पीछे, उसको रोट लर्निंग कहते हैं। हाँ, अगर हम उसको एक्सप्लेन करके समझा सकें उस बात को, तो ये क्या है, मेमोराइजेशन होती है। याद रखिएगा, सीएसएस का एग्जाम जो है वो मेमोरी का एग्जाम है, मेमोराइजेशन का। आपने कोई एनालिसिस करना है, कहा जाता है कि एनालिसिस का एग्जाम है।
लेकिन एनालिसिस का पहला स्टेप क्या है? मेमोराइजेशन। आप आज एनालिसिस करना चाहते हैं कश्मीर इशू के बारे में, राइट? तो कश्मीर इशू के बारे में अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39, 47, शिमला अग्रीमेंट, मुशर्रफ 4 पॉइंट एजेंडा, रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 35A एंड 370 का नहीं पता, तो आप उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? और ये चीजें जो मैंने अभी एक लाइन में बोली, एक सांस में बोली, ये आपको याद करेंगे तो ही उसका एनालिसिस कर सकेंगे ना। आप किसी इंसान के बारे में जानते ही नहीं है, तो उसकी आदत के बारे में नहीं जानते, तो उसके बारे में कमेंट कैसे कर सकते हैं कि वो अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है? तो वो जो इंसान के बारे में मालूमात है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी कितना हो गया? 20 वो हो गया, 30% ये हो गया, 50% इसको हम कर लेते हैं मेरी स्कीम के मुताबिक। जब आप यहां पर वापस आएंगे तो अब मैं आपका क्या लूंगा? यहां पे आपका टेस्ट लूंगा, राइट? क्यों? देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बॉक्सिंग सीखने गए, आपको बताया गया कि यार मोहम्मद अली की वीडियोस देख लो कि वो बॉक्सिंग कैसे लड़ते हैं, किताबों में पढ़ाया गया, थ्योरी पढ़ाते रहे, आपने बॉक्स ऐसे करना है, पंच ऐसे मारना है, चीजें करनी है, सारी काइंड्स पढ़ा दी। और उसके 1 महीने के बाद जब आपने रटा लगा लिया, सारा कुछ कर लिया, आपको कहा कि आ जाओ जो है ना रिंग में आ जाओ और बॉक्सिंग करो, क्या आप बॉक्सिंग कर पाएंगे? एक लम्हे में नॉकआउट हो जाएंगे। हमारा जी आवाज नहीं आती मेरी। तो अब रिंग के अंदर जब आप गए तो आपको क्या कर दिया गया? नॉकआउट कर दिया गया। नॉकआउट होने की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। यहां पे आप आए, अब यहां पर फिर मैं दोबारा आ गया, मेरा रोल आ गया यहां पे। यहां मैंने आपका टेस्ट लिया, आपकी इवैल्यूएशन की, इवैल्यूएशन के बाद आपको फीडबैक दिया, उसमें गलतियां थी, राइट? अब अगला टॉपिक जब आएगा तो आपने उन गलतियों को क्या करना है? फिर यहां पर लेक्चर लिया, फिर उसका मटेरियल लिया, फिर उसकी नोट्स मेकिंग की, मेमोराइज करके आए, यहां पर जो है आपने करना है। और इसको हम क्या करते रहेंगे? इसको रिपीट करते रहेंगे। मसला यहां पे नहीं है, मसला यहां पे भी नहीं है, मसला यहां पे भी नहीं है, मसला यहां पे भी नहीं है। मसला है 2 चीजों का, यहां पे और तीसरा है इसको रिपीट करने में। ये रीजन है सबसे बड़ा, जो लोग बच्चे जो हैं वो भाग जाते हैं, क्लास की आबादी कम होना शुरू हो जाती है। आज क्लास भरी हुई है तो 2 हफ्ते के बाद आपको खाली लगेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है? डिसिप्लिन होना, डेली काम करना। आपको लगेगा आप सफोकेट हो रहे हैं, आपका सांस बंद हो रहा है, तो मैं अगले साल दे दूं। अगले साल तब देंगे जब हमारी तैयारी नहीं होगी। और अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और आप इस माइंडसेट के साथ तैयारी करेंगे, मैं अगले साल दूंगा या अगले साल पेपर दूंगी, तो आप इस साल भी तैयारी नहीं करेंगे और अगले साल भी नहीं करेंगे। आप इस साल तैयारी कीजिए, टाइम एनफ है। मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं आपको, टाइम एनफ है। लेकिन अगर आपने इस चीज को रिपीट करते रहे, बार बार रिपीट करते रहे। मसला कहां पे आ रहा है आप लोगों के साथ, जनरेशन जी के साथ? मसला पढ़ने का नहीं है, इंटेलेक्ट का नहीं है, आपके जो है ना अंडरस्टैंडिंग का नहीं है। मसला है आपके और आपके फोकस का मसला है। आपको चीजें सामने लिखी हुई नजर ही नहीं आ रही, कंफ्यूजन का मसला है। डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, एसएमसी एक टर्म हम यूज करते हैं, सोशल मीडिया कंपैरिजन। सोशल मीडिया कंपैरिजन कर करके आपने अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं कि अगर मैं आपको यकीन दिलाता रहूं कि आप सही हैं, नॉर्मल हैं, बेहतरीन नहीं है, आपको यह भी यकीन नहीं आता कि आप नॉर्मल हैं। यकीन कीजिए, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बिल्कुल ऑन ओथ बता रहा हूं आपको यह बात कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल आ रही है आजकल पिछले 1-1.5 साल से, वो आप लोगों को इस बात पे यकीन दिलाने में आ रही है कि आप लोग ठीक हैं, नॉर्मल हैं, कोई मसला नहीं है आपके अंदर एकेडमिकली। मेरे पास अभी इस्लामाबाद में भी आए और लाहौर में भी कुछ बच्चे आए, मुझे उन्होंने कुछ लिख के दिखाया। मैंने कहा ये कुछ लिख के ले आइए, प्रेसी करके ले आइए, कुछ लिख के ले आइए। अब जब वो लिख के ले आए तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये है। मैंने उनको देखा, प्रेसी या कोई भी जो उन्होंने लिखा हुआ था वो बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ था। ऐसा लिखा हुआ था कि मुझे लगा कि ऐसा कैंडिडेट जो है इट इज ट्रेनेबल। ट्रेन नहीं है अभी, ट्रेनेबल है, अगर ट्रेन किया जाए तो आराम से टॉप 10 में आ सकता है। मैंने एक जनरल कमेंट किया, मैंने कहा यार वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो। आगे से वो मेरी शक्ल को ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैंने पत्नी क्या बात कर रही हो, और अगले 3-4 दिन तक मुसलसल वो मुझे इस बात पे तंग कर वर्ड में वैसे ही कह रहे हैं कि बार बार आते रहे।
उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो ठीक है। मल्टीपल टाइम, उनको आज भी यकीन नहीं है। दे डू नॉट बिलीव कि वो राइट है, क्योंकि हमारा एफएससी में अगर मेरिट नहीं बना या ओए लेवल्स में हमारे को एज नहीं आए किसी भी वजह से, तो हमें लगता है कि हम दुनिया के नाकाम तरीन है और अब तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप जाकर रिजल्ट देख लीजिए 2026-25 का, कि आप देखिए टॉप 10 में कितने बोर्ड के टॉपर हैं या ओए लेवल्स वाले डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं, और कितने लोग जो हैं वो 50-60% वाले हैं। सर जो पिछला बैगेज था वो आपका आज 14 जुलाई तक था, वो खत्म हो गया। आज से आपकी एक नई जो है रेस शुरू हो रही है जिसमें तमाम लोग बराबर हैं, और इसमें सिर्फ वही लोग आगे जाएंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, यहां पे कंसिस्टेंट हो रहे होंगे, राइट। अब जब ये जो लोग कंसिस्टेंट हो जाएंगे उनके दिमाग में अब क्या आएगा, अब और वो सवालात मैं आपको कह रहा हूं जो आजकल मुझसे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आपके सवालात लेता हूं जी। अब जब मैंने आपको बता दिया, आपने नोट्स बना लिए, मैंने कहा आपके नोट्स ठीक हैं, तो मुझे अब एक और कैंडिडेट की मैं एग्जांपल देता हूं। उन्होंने मुझसे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए हुए थे। उन्होंने कहा जी सर मैंने ये नोट्स बनाए हैं, चेक कीजिए। मैंने चेक किए तो वो काफ़ी लेंथी थे, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, राइट। तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगा के बनाए होंगे। मैंने कहा यार इसके अंदर जो फर्दर नोट्स, मैंने ये नहीं कहा फर्दर नोट्स, का मतलब था कि यार इसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनको थोड़ा शॉर्ट करके बनाते हैं। जब मुझे उन्होंने बताया तब जब 85% बना चुके थे, उसके बाद उन्होंने मुझे यह इंफॉर्म किया कि आपके इस कमेंट की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा कि मेरे नोट्स गलत हो गए। मैंने एक हफ्ते के बाद उनको सारों को डिस्कार्ड कर दिया, क्रैश कर दिया, फाड़ दिया उनको मैंने। अब जीरो से नोट्स बना रहा हूं, मुझसे नोट्स नहीं बन रहे, मैं क्या करूं। नाउ यार कोई भी नोट्स हैं, लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, मैंने आपको तरीकाकार बता दिया, मिड हैं, जैसे भी हैं आप बन गए हैं, उनको मेमोराइज करके लिख के बताइए। एग्जाम में नोट्स आपके चेक नहीं होंगे, वो चेक होगा कि आपका टेस्ट। अगर वो नोट्स आपको टेस्ट ठीक करने में हेल्प कर रहे हैं, वो शॉर्ट है लॉन्ग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लेक्चर भी दूंगा कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, लेंथ भी बता दूंगा। अगर ऊपर नीचे हो भी जाती है तो मैंने जो बात बताई वो कोई सहीफा आसमानी तो नहीं है, वो नॉन चेंजेबल तो नहीं है, वो इट इज प्रोन टू चेंज। आपने बेहतर बना लिए, कम बेहतर बना लिए, ज्यादा बेहतर बना लिए, वो भी ठीक होंगे। मकसद नोट्स का यह था कि आपको तैयार करना टेस्ट के लिए, ताकि आपकी इवैल्यूएशन के अंदर बेहतर मार्क्स आ सके। आपने जो बना लिया, जो समझ आ गया, बस आगे कर लीजिए। पहली बात नोट्स मेकिंग में। दूसरा सवाल क्या होता है कि सर इसके कितने एस्पेक्ट्स कवर करें, राइट। मैंने एक वीडियो सुनी थी, उसमें यह कह रहे थे। अब वीडियो सुनते सुनते आपने क्या किया, फर्ज कीजिए एक टॉपिक है जी बलूचिस्तान का, ठीक है जी। बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक अनरेस्ट चल रहा है, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है, सेसेस्टिस्ट मूवमेंट चल रही है। अब आपको ये पढ़ा दिया, मैं आया, टीचर आया, किसी ने आपको पढ़ा दिया कि बलूचिस्तान में क्या है जी, बलोचों के साथ ज्यादती हुई, उसके ऊपर उन्होंने सेसेस्टिस्ट मूवमेंट चलाई हुई है, और उसके अंदर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और के वो चला रहे हैं। डिटेल में पढ़ा दिया, रीजंस क्या थी, चीजें क्या थी, ऑपरेशन काबू है किस तरह हुआ, और फिर बुकटी का कत्ल हुआ और फिर ट्रिगर हो गया। अब किसी ने सुन लिया BLA BLF जो है, किसी ने सुन लिया बरामदाग बुकटी का नाम, किसी ने सुन लिया, किसी ने कहते हैं बाप पार्टी का नाम कह दिया, और किसी ने कह दिया जनाब डॉक्टर अल्लाह नजर डैन, वो डैन के बारे में सुना। अब आपने यूट्यूब पे आपने जब डैन डॉक्टर अल्लाह नजर का नाम सुना, या आपने किसी इस तरह के बंदे का नाम सुना, तो आपको लगा कि मेरी तो जिंदगी ही क्या होगी, तारीख हो गई, मुझे तो बलूचिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं आता। हालांकि आप क्या पढ़ चुके थे, आप जो है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था बलूचिस्तान का, राइट, जो खान ऑफ कलात एग्रीमेंट था वो पढ़ चुके हैं, आगे सारे मसले मसाइल पढ़ चुके हैं। अब आपने जब वो नहीं पढ़ा तो आपने कहा यार करंट अफेयर तो असली बात तो ये पता थी, यहां से पता चलनी थी। आप उन चीजों के बारे में पीछे पड़ गए। करंट अफेयर 100 नंबर का पेपर है जिसमें से 4 सवाल करने हैं, वो भी सब्जेक्टिव, 5वां क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि 80 नंबरों के लिए आपने क्या करना शुरू कर दिया, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो CSS में जरूरी ही नहीं है। नाम BLA का कौन है, BLF का कौन है, ऑब्जेक्टिव में तो शायद आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आता, लेकिन आपका सब्जेक्टिव को से कोई ताल्लुक नहीं था। 80 नंबर इतने ओवररेटेड है CSS के अंदर कि अगले 2-3 महीने मुझसे आप इन 80 नंबरों के बारे में सवाल करते रहेंगे, मुझसे 1120 नंबरों के बारे में आप सवाल ही नहीं करेंगे। ना कभी इस्लामियात के बारे में, ना कभी किसी चीज के बारे में, ना कभी, जब भी आएंगे इसी के बारे में सवाल कराएंगे। उसकी एक्सटेंट कितनी है, एक्सटेंट कितनी है, जितनी मैं 100 दफा भी बता दूंगा इतनी एक्सटेंट है। फिर कुछ सुन के आएंगे, कहेंगे सर सुना है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं तो लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना सर, राइट। तो सर पढ़ना जो है, मसला जो है वो पढ़ना पढ़ाना नहीं है, आप लोगों की जो मेंटल, जो आपको डायरेक्शन देना जो है,
दैट इज द इशू। टाइम एनफ है, मैंने अब आपको बता दिया, आप कल भी आएंगे, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें, आप मुझसे बार बार आगे पूछिए, कल भी आके पूछिए, परसों भी आगे पूछिए, लेकिन 3-4 दिन के बाद मत पूछिए कि टाइम एनफ है। लेट्स बरी दिस थिंग, लेट्स प्रिपेयर। हम प्रिपेयर करते हैं जैन में, जो जैन के मिड में जाकर 15 जनवरी को डिसाइड करेंगे कि पेपर देने या नहीं देना है। आप समझिए कि आप पेपर दे रहे हैं 100% क्या 1000% पेपर दे रहे हैं और अगले महीने ही आपके पेपर हैं और इतने ही टॉपिक्स के हैं जो इस महीने मैंने पढ़े। इस तरीके से तैयारी कर लेते हैं, 1 महीना तैयारी करके देखिए, आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। करते नहीं है। आखिरी बात करता हूं, उसके बाद सवाल लेता हूं। अच्छा, फिर 2-4 हफ्तों के बाद जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, अब मेरी क्लासेस के अंदर मैं कराता क्या हूं कि पहले आपको किसी ने पढ़ा दिया करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, थोड़ा सा आपको वार्म अप कर लिया। जब मैं आया तो मैं आपको स्टार्ट करवाता हूं अंग्रेजी से, ठीक है। अंग्रेजी जब मैं पढ़ाता हूं तो अंग्रेजी के अंदर जो है मैं आपको 2 चीज़ें होती हैं, एक ग्रामर वाला पोर्शन है, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, टेंसेस भी पढ़ाऊंगा, एक्टिव वॉइस भी पढ़ाऊंगा, छोटे बच्चों वाली चीज़ें आपको और टीचर हैं वो भी पढ़ाएंगे, मैं भी आगे रिपीट कराऊंगा, 2 टीचर्स आपको एक ही चीज़ पढ़ा रहे होंगे। अच्छा, जब मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप होमवर्क करके आइए, ये ग्रामर की कुछ चीज़ें जो है ये बुकलेट है, इसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे सवाल कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा अपने तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मैं आपको जब टेस्ट लूँ तो आपका बेहतर हो जाए। आप में से 95% प्लस जो है वो करेंगे ही नहीं, लिखेंगे ही नहीं, राइट। और उनका तवज्जो किस पे होगी, जो मैंने प्रेसी दी हुई होगी वो प्रेसी पे तवज्जो दे रहे होंगे। मैं लेक्चर के शुरू में यही बात रिपीट करूंगा कि भाई ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसकी प्रैक्टिस, इसको करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रेसी राइटिंग। उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे होंगे, आप उसको छोड़ के प्रेसी के पीछे पड़े हुए होंगे। यानी जो जो बातें मैं बता रहा हूंगा आप उन बातों का क्या कर रहे होंगे, उलट कर रहे होंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एसे को लिखना है, इंट्रोडक्शन के नीचे क्या लिखिए, अपना थीसिस स्टेटमेंट, ये टॉपिक सेंटेंस लिखिए। आप क्या करेंगे, उसके बगैर लिख के आ जाएंगे। यानी जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी होगी आप नहीं करेंगे। मैं कहूंगा कि टॉपिक को जो है ना इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, जो टाइटल है प्रेसी का आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख के आ जाएंगे। मैं कहूंगा आई यू का इस्तेमाल नहीं करना, आप वही करके आ जाएंगे। और फिर मेरे पास जब लेके आएंगे चेक करने के लिए, मैं उसको चेक नहीं करूंगा तो बाहर जाकर मेरी बुराई भी करेंगे कि यार उसने बाकी तो चेक किया ही नहीं। मैं बाकी क्या चेक करता, शुड आई चेक इट? मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपको कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये बेसिक रूल्स हैं कुछ काम करने के, एसे को लिखने के, प्रेसी को लिखने के, ये चीजें हैं। मेरे 10 दफा कहने के बावजूद भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो बाकी मैं आपको क्या चेक करके दूंगा? सर आप मुझे बता दीजिए। तो मेरा सर यहां पर हमारा जो हम आप भी हैं, मैं भी, वो सारे पार्ट हैं, वी आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ फैमिली। हमारा तरीकाकार तैयारी का वो 180 डिग्री पे डिफरेंट है। लोग अखबारें पढ़ते रहे, पढ़ें, वहां से भी हो जाते हैं। हमारा अभी अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा हम अखबार पढ़ लेंगे। हमें तो अभी एबीसी नहीं आती, अखबार कहां से पढ़े? लोग 10-10 किताबें पढ़ते हैं, हमें तो पहले एक किताब पढ़ेंगे, आधी किताब पढ़ेंगे, उसको पूरा करके फिर दूसरी किताब पे जाएंगे। हम 10 किताबें साथ में नहीं पढ़ सकते, नहीं रख सकते, ठीक है जी। तो मेंटल क्लैरिटी के साथ आइए और मेंटल क्लैरिटी के साथ मुझसे क्वेश्चन कीजिए। नाउ हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन। प्लीज़ जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है रेलिवेंट है, इररेलेवेंट है, उसको भूल के मुझसे क्वेश्चन कीजिए जी प्लीज़। हैंड रेज कीजिए जो ऑनलाइन वाले हैं और बाकी जो है फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ। एनीवन? एक मिनट जी यार, हैंड रेज करके मुझसे ना इंटरेक्ट कर लीजिए ताकि मुझे पता चलेगा जी। रिमल ने कहा कि ऑप्शनल की जो है ना, और रिमल अभी हमने ऑप्शनल की बात मैंने डिलिबरेटली नहीं की। बात यह है कि ऑप्शनल की डिस्कशन करेंगे 1-1.5 महीने के बाद, जब कंपल्सरी थोड़े से पढ़ लेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अभी भी अगर आप जानना चाहती हैं या कोई जानना चाहता है तो मेरा एक वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ है तकरीबन 45 to 1 आवर का, रीसेंट वाला जो है, रीसेंट ट्रेंड्स के हवाले से मैंने बात की हुई है। उसको 1-1.5 घंटे की जो है वो डिस्कशन को सुनिए। उसके बाद आपके जो भी सवाल आते होंगे 1-on-1 करके मुझसे डिस्कशन कर लीजिए, तब मैं उसको जवाब दे सकूंगा। रिमल उसके अंदर इस बात का भी जवाब दिया गया है जो आपने मुझसे पूछा जी। रामेश जी, यू कैन प्लीज स्पीक बिट लाउडर, करीब बोलिएगा जरा। जी,
एमपीटी के लिए जी आपकी क्लासेस होंगी, बहुत इलेबोरेटिव नहीं होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा लेस भी नहीं होंगी, डिटेल में आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, बताया भी जाएगा और उसकी तमाम जो चीज़ें हैं वो कवर भी कराई जाएंगी, यहीं पे ही स्टार्ट होंगी हमारी, तो बस वो क्लासेस ले लीजिएगा जी, राइट। सारी क्लैरिटी आपकी जो है ना वो हो जाएगी उसके अंदर। जी शाहजेब जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, देखिए शाहजेब एक चीज सुन लीजिएगा, आपको बाकी टीचर भी आएंगे, मैं आपको यहां बता देता हूं। एक चीज है फैक्ट शाहजेब और एक है फिगर। जो आप फैक्ट बुक है बेसिकली वो फिगर बुक की बात करना चाह रहे हैं आप, राइट? ऐसे ही है ना? अच्छा, मेरी स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर फैक्ट या फिगर बुक आती ही नहीं है। आई डू नॉट लाइक टू मेंटेन दैट। हाँ, ये जो है ना सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छी बात है कि मैं अगर कह दूँ फैक्ट बुक बनवा दूंगा, कुछ टीचर्स भी कुछ स्टूडेंट्स भी करते रहे हैं, उन्होंने टॉप पोजीशंस भी ली, उनके लिए ठीक था। मेरी स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर नहीं है। करना चाहते हैं खुद से कर लीजिएगा। देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, फैक्ट और फिगर में समझ लीजिए आज पहले दिन ही। फैक्ट ये है कि सूरज जो है मशरिक से निकलता है, तुलू होता है और मगरिब में गरूब होता है। राइज कहां से होता है? ईस्ट से। और जो सेट कहां पे होता है? ये फैक्ट है, ये हकीकत है। फैक्ट्स अनचेंजेबल होते हैं शाहजेब, राइट? इंपोर्ट अगर ज्यादा होगी, एक्सपोर्ट कम होगी तो क्या आ जाएगा? ट्रेड डेफिसिट। ये फैक्ट है, रिसर्च बेस्ड फैक्ट है। अब सूरज कितने बजे गरूब होगा, कितने बजे तुलू होगा, ये तो हर दिन का डिफरेंट होगा, ये फिगर है। अब जो ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का, वो आज कितना है, अगले क्वार्टर में कितना है, वो भी क्या है? डिफरेंट है। फिगर्स तो सर डायनामिक हैं, ये तो एवर चेंजिंग है, कब तक इनको याद करते रहेंगे? ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे फिर मैं अपना उसको सपोर्ट कैसे करूंगा आर्गुमेंट को, राइट? लोगों ने बताया हुआ है। तो आप तमाम लोग यूं कीजिएगा, इस फिगर्स के बात को जानने के लिए टाइप कीजिएगा गूगल के अंदर इकोनॉमी डॉन एडिटोरियल 2022 जून 2022 के अंदर इकोनॉमी पाकिस्तान की थी, नोज डाइव कर गई थी और डॉन ने आर्टिकल्स के साथ साथ एडिटोरियल्स भी लिखे थे। किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर। शाहजेब जब इकोनॉमी की बात आती है तो हमारा तमाम लोगों को पता है कि हम फिगर्स तो लाजमी लिखेंगे, डिजिट्स तो लाजमी लिखेंगे ना, ऐसे ही है ना? जाकर पढ़िए कि उन्होंने अपने आर्टिकल्स में कितने फिगर्स दिए हुए हैं, अखबारात ने कितने फिगर्स दिए हुए हैं। अगर उन्होंने दिए हुए हैं, जितनी तादाद में उन्होंने दिए हुए होंगे उतना ही हमें ज़रूरी होगा ये बनाना। ठीक है जी। निम्रा साजिद निम्रा साजिद जी वालेकुम सलाम। बेटे नोट्स मेकिंग का अभी हमने लेक्चर नहीं लिया। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे टाइप कर दीजिए, बहुत कम आवाज़ आ रही है। ज़ुआ या तो यहाँ से मुझे आवाज़ जो है ना वो ज़्यादा कर दीजिए और मुझे आपकी आवाज़। नोट्स मेकिंग में हम लेक्चर लेंगे जी, विल हैव अ लेक्चर ऑन नोट्स मेकिंग, डोंट वरी। अब अभी पढ़ाई शुरू कीजिए। बेटे वो तो मैंने आपको बता दिया कि लेक्चर के बाद आपको बता दिया जाएगा कि सोर्सेज कितने हैं, ज़्यादा सोर्सेज हैं, कम है, बहुत ज़्यादा दे दें कोई टीचर तो अब मैं आपको बता दूंगा कितने सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। आई लेट यू नो कितने हैं जी उसके अंदर। जी आप में से कोई सवाल? जी सर सारों में देखिए, इंग्लिश ग्रामर का उन्होंने पूछा कि क्या उसकी पेनलाइजेशन तमाम पेपर्स में होती है? यस। पंजाबी या पश्तो यानी कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेज के अलावा, ये इस्लाम है तो अगर उर्दू में कर देंगे। क्यों? जाकर 2014 की 18 की कोई एग्जामिनर रिपोर्ट उठा लीजिए एफपीएससी की, पहली लाइन पता क्या लिखी होगी ऑप्शनल्स के अंदर? अंग्रेजी ठीक नहीं है, अंग्रेजी ठीक नहीं है, अंग्रेजी ठीक नहीं है। ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, उस पर क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजी ठीक नहीं है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स रोट अर्थक्वैक इंस्टेड ऑफ अर्थक्वेक। ग्रामर के साथ साथ स्पेलिंग को भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। 42 सब्जेक्ट्स के अंदर पहली लाइन तमाम टीचर्स क्या कहे जा रहे हैं? अंग्रेजी गलत है। तो इसलिए जिन लोगों की अंग्रेजी के बेसिक मसाइल नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के मसाइल नहीं होते, तो वो क्या कर जाते हैं? क्वालिफाई कर जाते हैं। और जिनके मसाइल होते हैं वो क्वालिफाई करने के लिए उनको पहले क्या ठीक करनी पड़ती है? अपनी अंग्रेजी, और बाकी चीजें बाद में करते हैं जी।
डायग्नोस्टिक टेस्ट का मैं क्या बताऊँ, आपका डायग्नोस्टिक हो जाएगा तो बस दे दीजिएगा उसको, उसके बाद चेक करके मैं आपको फीडबैक देने आऊँगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसके अंदर क्या मसले मसाइल थे, एंड दैट्स ऑल। जी मुस्कान, डायग्नोस्टिक टेस्ट तो आप मुझे बताएंगे ना, मैं क्या बताऊँगा। बेटे मैंने आपको अभी बताया, शायद यू आर नॉट लिस्टिंग टू मी। मैंने कहा कि मेरी एक वीडियो है, उसमें तमाम बातों को एड्रेस किया गया, सुन तो लीजिए उस वीडियो को, राइट। उसके बाद जो है वो 40-45 मिनट्स की, घंटे की वीडियो, तमाम चीज़ें डिस्कस हुई है। पर उसके बाद मेरा अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आ जाइएगा मुझसे मेरे पास, और मैं जो हूँ आपको यू नो के आई लेट यू नो क्या करना है, कैसे करना। जी कशफ, कशफ रबानी, जी जी आ रही है अभी। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है जी, आप भी टाइप कर दीजिए। दिया, कशफ आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही। दिया, कोई पैटर्न नहीं है, जस्ट गो विद, जो भी पूछा जाएगा बस लिख दीजिए, पैटर्न का कोई फर्क नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसमें जो चीज़ चेक होंगी वो डिफरेंट चेक, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आई बी यू नो कि मैं जब आऊँगा तो आपको बताऊंगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता मैं क्या चेक करूँगा, आप थोड़े से ना विजिलेंट हो जाएंगे। आई जस्ट वांट टू सी वेयर डू यू स्टैंड, इट्स लाइक अ टेस्ट कि आप यहाँ पे स्टैंड कहाँ पे करते हैं, उसके बाद मैं आपको उसके मुताबिक एक फीडबैक दूंगा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हर बंदे के डिफरेंट होगा। उसके बाद हम उसका एक प्रोफाइल बना लेंगे। एक महीने के बाद जो अच्छे बच्चे होंगे उनके साथ फिर प्रोफाइल डिस्कस करेंगे कि पहले महीने में ये था, अब ये है, फिर ये है, फिर ये है, राइट जी। लास्ट में बिल्कुल ठीक है। मैं आपको लेटेस्ट रिसर्च बता देता हूँ कि पिछले साल की रिसर्च है कि इंस्टाग्राम के रील्स ने या रील्स ने जो है शॉर्ट्स ने आपका अटेंशन स्पैन 57% ख़त्म कर दिया, राइट। 43% रह गया था। और अभी नया आया है कि अब आपको रील्स भी 2x पे आना शुरू हो गई हैं। आपने देखा ये, अब आपका जो अटेंशन स्पैन है वो 7 सेकंड का हो गया, 7 सेकंड का। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है, डीएक्टिवेट कर दीजिए इन एप्लीकेशंस को, राइट, यूट्यूब को, इन सारी चीज़ों को। और कब तक? अपने पेपरों तक। अगर इस साल पेपर देने हैं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। व्हाट्सएप रखिए, व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन जो है ना वो अगर होती है तो उसको कर लीजिए, राइट। इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, इसका और कोई तरीकाकार नहीं है। द वर्स्ट थिंग दैट हैज़ हैपन टू ह्यूमैनिटी आर द रील्स, वर्स्ट थिंग। और ये जो आपका है ना रील्स, आपकी पूरी ज़िंदगी खा गई, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग जी। वो पढ़ेंगे ना सर। और दूसरा ये कि अगर उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो उसको किस एक्सटेंड तक करना चाहिए? मैं बताता हूँ। और दूसरा एक और ओपिनियन किस तरह से हम जनरेट करते हैं? देखिए इनका सवाल ये है कि ओपिनियन कैसे जनरेट करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे। विल स्टडी हियर ना, क्या करना है, किस चीज़ का ओपिनियन। देखिए इनका सवाल सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा है किसकी तरफ, करंट अफेयर्स की तरफ, उन 80 उसकी तरफ, यस राइट। ना इन्होंने पाकिस्तान अफेयर से पूछा, ना इस्लामियात से पूछा, ना चीज़ें पूछा। एनालिसिस करना बेटे सिखाते हैं ना आपको, पढ़ा के टीचर पढ़ाएगा और फिर बताएगा एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। एनालिसिस कैसे किया जाता है, आप एनालिसिस के लिए आप उसकी थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये आदमी कैसे है, आप आदमी का बिहेवियर प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, उसकी हरकतें कैसी हैं, आदात कैसी हैं, ऐसे ही है, तो उसके मुताबिक हम प्रेडिक्ट कर लेंगे आगे से कैसे। वो आपको पढ़ाई जाएंगी और फिर आप खुद को ये भी पढ़ाया जाएगा कि ये होगा क्या, आप अपनी चीज़ें ऐड करना चाहेंगे वो ऐड कर लीजिएगा, दैट वुड बी ऑल, ठीक है जी। अक्सा बतूल, वालेकुम सलाम। किसके लिए यार, मैं आता हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ ना, आता हूँ, क्लास लेते हैं ना, जब क्लासेस लेते हैं ना, बेसिक में पढ़ाता हूँ ना मैं आपको, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, मेरे फिर शिराजी साहब आएंगे वो पढ़ाएंगे, फिर मैं पढ़ाता हूँ। जो टीचर मैंने अब बताया कि आपको ना कोई किताबें लेने की ज़रूरत है एट दिस मोमेंट, आज के लिए ना कुछ, आप क्लासेस लीजिए, आपको सारा कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी। वी विल लेट यू नो कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी 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 जी। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, शहर खामोशों की तरह बैठे हुए। यूनिवर्सिटीज़ ने आपको ट्रेन करके भेजा हुआ है कि सवाल नहीं करना। ये बड़ा अच्छा किया यूनिवर्सिटीज़ ने ना, आपको इतना किया है कि आप बस सवाल ना करें, चुप करके बैठे रहें, आएँ चले जाएं, 2 महीने बाद सवाल करें, अच्छा ये मसला था वो मसला था, उसके बाद जो है एनीवे जी जी। सर मेरी कुछ बैच
गलत कर रही है ना, मेरे पास नहीं आए होंगे ना, मेरे पास आते ना तो ना करवा देता हूँ। नहीं करेंगे, वो देंगी पेपर। झूठ बोल रही हैं आपसे, झूठ बोल रही हैं। जब वो कर रहे हैं ना रिज्यूम, फिर मुझे बताइएगा उन्होंने कर लिया, ठीक है, आगे बता दीजिएगा। नहीं करते, सारों की तैयारी हुई हुई है, उनको पता लग गया होगा, 2 महीने गुजार लिए हैं और वो MBBS किया हुआ, तो उनको पता लग गया होगा क्या करना। उनको ये भी पता लग गया होगा कि डूएबल है, उनसे ऑन ओथ पे लेना, उनको पता होगा डूएबल है या नहीं ऐसा, ठीक है। हलफ लेके पूछेगा, फिर आपको और चीज़ें बताएंगे जी। नहीं जी, नहीं, दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, टाइम तो पहले ही स्क्वीज है ना जी, नहीं बिल्कुल नो, मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है, मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है ऐसे। आप बन जाएं, एग्जांपल ना बन जाइएगा जो है ना, डू नॉट बिकम एन एग्जांपल। देखिए मेरी बात सुने, हर चीज़ का ना एक जेस्टेशन पीरियड नहीं होता। मुर्गी के अंडों में से बच्चे 21 दिनों बाद निकलेंगे। अगर आप 2 मुर्गियां बिठा के 10 दिनों में बच्चे निकालने की कोशिश करेंगे ना, बच्चे निकलेंगे और अंडे भी खराब हो जाएंगे, राइट। सो ट्राई टू लर्न दिस थिंग कि हर चीज़ के लिए एक टाइम तो चाहिए उसका, ठीक है जी। जैसे अब इनको किसी ने कह दिया कि हम छोड़ रहे हैं चीज़ें, इनको चाहिए कि उस कंपनी को ही छोड़ दें जो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो हैं, आप हैं, वो ना आप बन सकते हैं ना आप वो बन सकते हैं। हर किसी का अपना जर्नी है, चीज़ें हैं। पता लगेगा उन्होंने पेपर दे दिए, इन्होंने उनके कहने पे जो है ना उनको लगा कि शायद वो कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे। हर किसी का डायनामिक डिफरेंट है ना, ऐसे नहीं सर। मुझे एंड में भी जनवरी में भी बच्चे कहते हैं अच्छे कि हमने पेपर नहीं देना। इवन पिछले साल फेब में भी लोगों ने कहा कि हमने पेपर नहीं देना, राइट, और वो वाकई पेपर नहीं दे रहे होते, धक्का लगा के उनको पेपर करके आए। मेरे एक स्टूडेंट है, शी क्वालिफाइड, टॉप ग्रुप के अंदर है, और उनको ग्रुप चेंज करना था। पहले गई मेरे पास, वो फॉर्म भरते हुए ना, प्रेफरेंस फॉर्म भरते हुए मैंने ग्रुप कुछ और लिखवाए, उनको जोश चढ़ा, किसी के पास चले गई, किसी ने उनको ग्रुप का बारे में गलत बयान कर दिया, वो दूसरे ग्रुप में चलेंगी। समझ आ रही है जी, वो है भी टॉप ग्रुप में। अब उन्होंने कहा मैं दोबारा पेपर देती हूँ, दोबारा पेपर देने के लिए तैयारी की, सारा कुछ किया, बट द मोमेंट शी वेंट इनटू एग्जामिनेशन हॉल, वो उठती हैं, पेपर तैयारी सारा कुछ है, एग्जामिनेशन हॉल में गई, बैठी, 2 मिनट बैठ के इससे पहले के साइन होते उठ के वापस आ गए। शी कुड नॉट टेक एग्जाम, राइट। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको मेहनत करनी पड़ती है कि इस साल पेपर ना दो यार, जो है ना फेल हो जाएंगे, ना देना पेपर इस साल, राइट। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सर, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट्स नॉट वन कैप फिट्स ऑल के सारों को एक जैसा वो कर दें, ऐसी बात नहीं है जी। जी हैंड राइटिंग की अगर बात करें तो मैटर करती है जी, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। यानी कि आप ये नहीं कि खतात हो या बहुत ज़्यादा हो, लेजिबल साफ सुथरी हो, कटिंग ना हो, उसका भी मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। आप डायग्नोस्टिक दीजिए ना, मैं बताता हूँ आपको सारा कुछ, ठीक है जी। चलो दैट्स ऑल जी। जी आप कीजिए, AI को मत इस्तेमाल कीजिए, AI का उससे ना बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए AI का इस्तेमाल। एटलीस्ट पहले 2-3-4 महीने तो मत कीजिए। जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे 3-4 महीने की बेसिक क्लासेस हमारी हो रही हैं, प्लीज़ डू नॉट यूज़ AI। कल क्या हुआ, एक बच्ची आई मेरे पास, परसों उन्होंने मुझे एक प्रेसी चेक कराई, उसमें इंतहाई गलतियाँ थी। मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे ठीक करके ले आओ। अगले दिन आई तो वो बिल्कुल ठीक। मैंने कहा यार आपने लिखी थी? हाँ मैंने लिखी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा वाओ इट्स, मैंने कहा मिरेकुलस जो है ना वो है। मैंने कहा कैसे किया तुमने? उसने कहा मैंने चैट GPT को दिया, उसको कहा कि इसकी ग्रामर मिस्टेक ठीक कर दो, ठीक करके मैंने लिख दिया। ज्यादती वाली बात है ना सर, ये ज्यादती वाली बात है। आप चैट GPT किसको फ्रॉडी लगा रहे हैं? मुझे, चैट GPT को, ये खुद को। हाउ वुड यू इंप्रूव दैट? यू वुड नेवर बी एबल टू इंप्रूव दैट। तो सिर्फ इंप्रूव कीजिए, ठीक है, और तरीके से कीजिए। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपकी सेकेंड अटेम्प्ट है, दे दीजिए, बस तैयारी करके दे दीजिए, ठीक है, तैयारी करके दे दीजिए। चलें, दैट्स ऑल फ्रॉम बाय। जी सर, आपको कोई क्वेश्चन? ऐसे कुछ ज़्यादा स्टार्ट करेंगे? नहीं कर, ऐसे से स्टार्ट अगर कर लें, ये कह रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। ऐसे आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। रेस्ट एश्योर्ड दैट यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू राइट ऐसे। अगर हम ऐसे एंड पे भी करेंगे ना, यू विल हैव एम्पल टाइम, बहुत टाइम मिलेगा आपको। जितने मर्जी ऐसे लिख के दिखा दीजिएगा, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए पहला एक ऐसे ठीक होना लाजमी है, ठीक है। अब बेशक
आपके पास कैपेसिटी होगी कि आप 100 ऐसे लिख सकें, इतना टाइम होगा आपके पास, आज तक जो लिखे नहीं है कभी किसी ने, ठीक है, तो वो एम्पल टाइम होगा। डोंट वरी, मैं जो तरीकाकार बनाया वो ठीक है, वो मैं आपको रीज़न समझ में आ जाएगी क्यों नहीं कराया वो। और मैं भी जब कराता हूँ तो मैं प्रेसी से ही पढ़ाऊँगा पहले, ऐसे पहले नहीं पढ़ाऊँगा, उसकी कोई रीज़न्स है, ठीक है जी, उसकी कोई रीज़न है। सर्च टूल कौन सा करेंगे जी? सर्च टूल के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सर्च टूल के लिए ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कश्यप, मैं डायग्नोस्टिक का दिन जब आएगा मैं आपको बताऊंगा बेटे, सारा कुछ बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आज का बात ये है कि आप लोगों ने छुट्टी नहीं करनी, डू नॉट एब्सेंट योर सेल्फ। छुट्टी का मतलब है क्लास में भी आना है और काम भी करना है, ठीक है जी, क्लास में आना, काम भी करना है। और प्लीज़ ये जो यहाँ पे सीनियर एस्पायरेंट फिर रहे होंगे आपके यहाँ पे एकेडमी में या हॉस्टल्स में, उनसे बात करना ख़त्म कर दीजिए। डू नॉट मेक ग्रुप्स, डू नॉट गो फॉर ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी के अंदर आप लोगों को पता है कि स्टडी के अलावा सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो स्टडी नहीं होती। तो डू नॉट मेक ग्रुप्स। कोई भी ग्रुप है जो CSS की तैयारी जिन लोगों ने की है, जिन्होंने टॉप किया, वो कोने में बैठ के पढ़ा करते थे और दूसरों का टाइम ज़ाया करने के लिए वो आते थे। जब उनको फ्री टाइम होता था अपना टाइम वो पढ़ के आते थे। बी सेल्फिश ड्यूरिंग दिस जर्नी टिल 27 जैन। उसके बाद पेपर स्टार्ट होंगे, 6-7 दिन में पेपर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप बनाने क्या करना है, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, एंड विश यू गुड लक। जी जी जी। ऑन कैंपस इज ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन। इन्होंने पूछा जी ऑनलाइन बेटर है या ऑन कैंपस? ऑनलाइन, ऑन कैंपस इज बेटर देन ऑन कैंपस, सॉरी ऑनलाइन। रीज़न, ऑनलाइन वालों का मसला ये है कि एक तो उनके इंटरनेट के इश्यूज रहते हैं, वो 5 मिनट लेट आ गए करते हुए, आधा मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लगे, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। फिर वो बैठे होते हैं घर के उस माहौल के अंदर जहां पर लड़ाइयां चल रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, मुर्गी बोल रही है, तो वो चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग के अंदर कर देते हैं। फिर तीसरी बात कि यहां पर तो हमारी अवेलेबिलिटी आपके लिए रेडीली है, राइट। उनको जो है उनका फीडबैक अलग है, सारा कुछ अलग है, बिल्कुल है, वो भी है, बिल्कुल हमने बेहतरीन किया हुआ है, लेकिन वो फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन जो है उनका पॉसिबल नहीं है। उनको यहां पर क्या करना है, तशरीफ लाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेस हैं। अगर आपका इंटरनेट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप मैनेज कर सकते हैं, घर में आपने एक रूम बनाया हुआ है, ठीक है जी, और आप काम भी करते हैं, क्योंकि आप पुश नहीं कर सकते ऑनलाइन वालों को किस तरह करें, आपने काम दिया नहीं दिया, 1-2 दफा कहेंगे चीजें, तो अगर वो कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ऑन कैंपस इज ऑलवेज बेटर, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।